हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में हम लोग बात कर रहे हैं जी सीरीज 2025 का जो डिस्कशन चल रहा है क्वेश्चन का, उसमें क्वेश्चन नंबर 49 है और ये डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन लिखाना चाहिए, दोनों लिखा था एक ही साथ, डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर से है और 28 जनवरी 2025 के इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। हम लोग किसी क्वेश्चन को 4 स्टेप में बनाते हैं। स्टेप फर्स्ट में लिखते हैं कि गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। तो चलिए, गिवन इंफॉर्मेशन कह रहा है कि एफ बी ए रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी पहला कंडीशन दिया हुआ है कि एफ जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है। एक पहला शर्त दे दिया, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। दूसरा है कि जी एक्स दिए हुए हैं, कितना 0 से x। देखिए लिखे जो ही टी एफ टी आया, हम डिस्कशन कर चुके हैं पहले के क्वेश्चन में, वो तो हम खैर प्लानिंग में बताएंगे। और एक और कंडीशन दिया हुआ है जी एक्स क्यू एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स टू द पावर 7, ये कंडीशन है। अब ये स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप 2 हम लोग लिखते हैं, स्टेप 2 कि क्या क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है? पूछा है कि सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से 15 और एफ आर क्यू का वैल्यू क्या होगा। यानी सबसे पहले तो एफ आर क्यू निकलेगा, तब ना उसका सिग्मा। मेन लड़ाई एफ आर क्यू है निकालना, और उससे भी लड़ाई क्या है, एफ एक्स निकालना या एफ टी जो कहिए। ये हो गया स्टेप 2। अब स्टेप 3 में हम लोग प्लान बनाते हैं कि क्वेश्चन में प्लान हम लोग का क्या रहेगा। क्या कोई फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला यूज होगा और साथ में कैलकुलेशन इसी में लिखेंगे। चलिए, हम सिखाए थे कि अगर इंटीग्रेशन लगा हुआ है और अंदर में यहाँ 0 से x है और अंदर में टी एफ टी है, मतलब अंदर वेरिएबल टी है, यहाँ लिमिट में x है, तो समझ जाइए प्लान के हिसाब से कि एक बार डिफरेंशिएशन यूज करना होगा। ये दिमाग में बना लीजिए, अगर ऐसा सीन आता है तो डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। एक कंडीशन तो यहाँ आ गया। चलिए करते हैं। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसमें एक फार्मूला इस्तेमाल होता है। पहले के क्वेश्चन में भी बताया कि अगर किसी डिफरेंशिएशन करना है, किसी इंटीग्रेशन में वेरिएबल है, अगर कहीं इसे सपोज कीजिए ये एच एक्स है और ये जी एक्स है और अंदर एफ टी डी टी है। ध्यान दीजिए, अंदर एफ टी डी टी है और यहाँ एक्स है या कुछ भी रहे, वेरिएबल लिमिट है, तो उसका टेक्निक होता है कि एक बार जाइए और जहाँ टी है वहाँ अपर लिमिट को पुट कर दीजिए, पुट कर दिए, और जिस लिमिट को पुट किए उसी का डिफरेंशिएशन माइनस, फिर लोअर लिमिट को पुट करना है टी के जगह कितना, और फिर उसी का डिफरेंशिएशन किसका। ये फार्मूला आपको आना चाहिए। ये फार्मूला में काउंटिंग है। प्लान बता दिए कि अगर इंटीग्रेशन लगा हुआ है तो डिफरेंशिएशन करना होगा। फार्मूला आपको आना चाहिए, इसलिए स्टेप 3 में प्लान क्या होगा, फार्मूला क्या होगा। तो चलिए, सबसे पहले तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड। तो क्या होगा, जी एक्स का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स लिखाता है, और इसमें टी के जगह एक बार टी के जगह कितना रखेंगे, एक्स, और जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ एक्स। तो अंदर भी तो एक्स यहाँ रखाया और अंदर भी टी के जगह एक्स रख दिए, और जिसको रखे उसका अलग डिफरेंशिएशन। तो एक्स को रखे तो डिफरेंशिएशन माइनस, जीरो है तो जीरो को रखने से कोई बेनिफिट नहीं है, रखिएगा और डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो जीरो हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं लिखता है लड़का सब। तो ये हुआ कितना, एक्स, ये हो गया एफ एक्स
और इसका डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया, और ये हो गया कितना जी डैश एक्स। एक कंडीशन तो आ गया हम लोग का, यानी जी डैश एक्स निकल गया कितना एक्स इंटू एफ एक्स। एक काम तो हो गया। अब एक कंडीशन और दिए हुए है, देखिए एक कंडीशन और है कि जी एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स टू द पावर 7 है, ये कंडीशन है। तो अभी एक फार्मूला तो हम लोग यूज कर चुके, कौन सा, एक फार्मूला हम लोग यूज कर चुके हैं, ये एक फार्मूला यूज हो गया। अब फार्मूला नंबर 2 देखिए कौन सा, एक फार्मूला आप जानते होंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी एक्स। अगर ये फार्मूला आप जानते हैं तो जानते होंगे कि पहले अंदर इन किए तो एफ डैश ऑफ जी एक्स, और फिर अंदर इन किए तो जी का जी डैश एक्स, और एक तीसरा फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का। पावर हटाओ और पावर में से एक घटाओ, ये 3 फार्मूला इसमें यूज होगा। एक तो यूज कर चुके, अब देखिए इसमें यूज कर रहे हैं। जैसे इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो जी डैश एक्स तो लिखाएगा ही, तो जी डैश एक्स क्यों हुआ, साथ में देखिए एफ का तो डिफ्रेंसिएशन किए ही, और साथ में अंदर वाला का अलग, अंदर वाला का अलग डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। ये हुआ इसका डिफ्रेंसिएशन जी एक्स क्यू का, और एक्स टू द पावर 6 तो पावर पर है तो 6 एक्स स्क्वायर अब प्लस 7 एक्स टू द पावर 6, पावर हटाए पावर में से घटाए, सॉरी 5 होगा भाई, 6 पावर हटाए तो पावर में से 1 माइनस किया तो 5, 7 पावर हटाए और पावर में से 1 माइनस किया तो 7। अब जी डैश एक्स क्यू आ गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं तो क्या होगा 2x क्यू प्लस 7/3 एक्स टू द पावर 4 हो गया। अब हम लोग पुट करते हैं कितना, एक्स क्यू के जगह टी कर देते हैं, टी, चलिए टी करते हैं तो क्या लिखाएगा जी डैश टी इज इक्वल टू, अब तो एक्स क्यू के जगह टी मान लें तो 2t और प्लस 7/3, और एक्स क्यू की जगह टी है तो टी के पावर 1/3, एक्स और टी के पावर 1/3, यानी कितना हो गया। देखिए हम इसको अलग से समझाते हैं, एक्स टू पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स क्यू इंटू एक्स, एक्स क्यू को टी और एक्स को लिख सकते हैं हम लोग क्यू रूट ऑफ टी, यानी इतना आप लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं टी के पावर 1 इंटू टी के पावर 1/3, यानी टी के पावर 4/3, यानी इसको लिख दें हम डायरेक्ट टी के पावर 4/3, एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू टी के पावर 4/3 लिख दिए। अब वापस कर दीजिए टी को एक्स कर दीजिए, फिर तो क्या होगा, रिप्लेस कर दिए टी को एक्स से, 2x इज इक्वल टू 7/3 एक्स टू द पावर 4/3 हो गया। अब ये क्या कहा है सो देखिए, जी डैश एक्स तो हम लोग निकाल लिए, कितना निकाल लिए हम लोग, जी डैश एक्स का वैल्यू अभी हम लोग को आ गया है 2x प्लस 7/3 एक्स टू द पावर 4/3 बराबर x इंटू एफ एक्स, यही जी डैश एक्स निकला है। अब एफ एक्स लिख सकते हैं आराम से हम लोग, कितना होगा, x से कैंसिल होगा तो 2 प्लस 7/3 और x के पावर 4/3/x, उसको लिख सकते हैं f। अब हमको पूछा क्या, एफ एक्स निकल गया मेरा, तो एफ एक्स डायरेक्ट निकाल लेते हैं कितना, अब एफ आर क्यू पूछा है, चलिए आर क्यू कर लेते हैं, पहले एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 7/3, और आप सुने होंगे x के पावर 4/3/x, a का पावर m बाई a का पावर n, एक फार्मूला होता है a टू द पावर m माइनस n, तो इसको लिख सकते हैं x के पावर 4/3 माइनस 1, दैट इज x के पावर हो गया कितना 1/3, यानी इसको हो गया x टू द पावर 1/3। अब हमको निकालना क्या है, एफ आर क्यू निकालना है,
तो एफ रहने देते हैं और यहाँ एक्स है वहाँ आर क्यू डाल दीजिए, तो क्या होगा, तो लिखेंगे 2 + 7/3 और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आर क्यू, ये हो गया 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो एफ आर क्यू निकल गया कितना, 2 + 7/3 आर। अभी एफ आर क्यू निकला। स्टेप 4 ये हम लोग का फाइनल आंसर देगा। फाइनल आंसर के लिए काम करने जा रहा है, तो स्टेप 4 क्या कर रहा है, सिग्मा एफ आर क्यू निकालना है, यानी निकालना है कितना, सिग्मा एफ आर क्यू, आर इज इक्वल टू 1 to 15, यही है। इसको लिख सकते हैं सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to 15 और एफ आर क्यू है 2 + 7/3 आर। आप जानते हैं कि सिग्मा अलग अलग होता है, तो 2 में सिग्मा लगेगा, आर इज इक्वल टू 1 to 15 प्लस कांस्टेंट सिग्मा से बाहर हो जाता है प्रॉपर्टी के हिसाब से आर, आर बराबर 1 to 15 हो गया। आप जानते हैं फिर एक फार्मूला होता है, फिर एक फार्मूला होगा, 3 फार्मूला अभी तक यूज हो चुका है, फिर एक फार्मूला चौथा यूज होगा, सिग्मा सी आर इज इक्वल टू 1 to n, तो सोचिए सी n टाइम, तो एन सी हो जाता है, तो उसी तरह 2 + 2 + 2 कितना टाइम, 15 टाइम, तो 15 × 2 होगा, और ये 7/3 और इसका फार्मूला ये क्या लिखा है, 1 + 2 + 3 + 15 हो गया। इसको 2 × 15 + 7/3, इसका भी एक फार्मूला होगा। आप जानते हैं 1 + 2 + n क्या होता है, n × n + 1/2 होता है। देखिए 5 फार्मूला इसमें लगा, तो इसका क्या होगा, 15 × 16 क्या होगा, 3 से कटा 5 टाइम, और ये हो गया 30, हाँ अब /2 भी रहेगा भाई, 8/2 भी, n × n + 1/2 तो 8 हो गया, तो ये हो गया कितना 280, तो कितना हो गया 310, तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा 310, यही फाइनल आंसर रहा। 4 स्टेप में क्वेश्चन हम लोग बनाए अभी। स्टेप 4 रहा, तो ये 310। आज की क्लास में इसमें इतना ही। थैंक्स।